हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के छठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 47 पर विचार करेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्तः तमो मतः। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, योगिनामपि सर्वेषां, सब प्रकार के योगियों में भी मद्गतेन अंतरात्मना, मुझ में जिनकी अंतरात्मा लगी हुई है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, समय युक्त तमो मतः, तो वह मुझसे सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। अब इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं वो हम सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी पूजन से ये भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानित व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो पूरी तरह निंदा की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11.5.3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभुवम् ईश्वरं न भजन्त्यभिजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजन्ति शब्द व्यवहृत हुआ है। भजन्ति शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप यानी पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजन्ति तथा वर्शिप यानी पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुँचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो ये अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब व्यक्ति श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर चलता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना
योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर श्री कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वर उपनिषद 6:23 यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इति भक्तिरस्य भजनम तद्यामुत्रोपाधि नैराश्य नामुस्मिन् मनः कल्पना में तदेव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर व्यक्ति को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1:5। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वे योगी बने, तथा हमने विचार किया था कि योगी का अर्थ भक्त है। उस समय अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि भक्त तो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से मुझे किस प्रकार का भक्त बनना है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो श्री कृष्ण में लगे हुए मन के द्वारा श्री कृष्ण का भजन करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा है, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम, अर्थात सभी प्रकार के योगियों में। यदि हमने पिछले श्लोक के अनुसार योगी का अर्थ भक्त माना है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण सभी प्रकार के भक्तों की बात कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला उत्तम अधिकारी भक्त, दूसरा मध्यम अधिकारी भक्त तथा तीसरा कनिष्ठ अधिकारी भक्त। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है वही भक्त होता है, परंतु अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्त 3 प्रकार के होते हैं। ये बात समझने की है कि श्रद्धा के अनुसार ही भक्त होता है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही भक्त होता है। अतः यदि श्रद्धा उत्तम है तो भक्त भी उत्तम अधिकारी होता है। उत्तम श्रद्धा का अर्थ है ये समझना कि श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने पर अपने जीवन के सभी कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। अर्थात ये समझना कि श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में तत्पर होने से
इस भौतिक जगत की अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। ये समझना कि श्री कृष्ण की सेवा करने से अपने द्वारा सभी जीव, सभी पितर तथा सभी देवता संतुष्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अलग से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत जागृत होने पर पुण्य करने के लिए अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तम श्रद्धा का अर्थ है ये समझना कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल डालने से उसका तना, उसकी शाखाएं सभी का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करने से अपनी तथा सभी जीवों की संतुष्टि हो जाती है। अथवा जिस प्रकार उदर को भोजन देने से सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। उत्तम श्रद्धा तर्क तथा प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित होती है। ऐसा भक्त सर्वोच्च माना जाता है तथा वो संपूर्ण संसार का उद्धार कर सकता है। उत्तम श्रद्धा में व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं में की आत्मा श्री कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वो प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही अलग अलग वस्तुओं को देखता प्रतीत हो, किंतु वो प्रत्येक दिशा में इस भावना में रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की ही शक्ति में स्थित है। ये उत्तम श्रद्धा प्रेम कहलाती है। अतः जिसकी आंखों में इस प्रेम का अंजन लगा होता है, वो भक्त अपने हृदय के भीतर श्री कृष्ण को नित्य श्याम सुंदर के रूप में स्थित देखता है। ऐसे भक्त को अंतरंग भक्त कहते हैं। प्रहलाद महाराज की श्रद्धा उत्तम कोटि की थी। अतः जिस समय महान असुर हिरण्यकशिपु ने अपने स्वरूप सिद्ध पुत्र प्रहलाद महाराज से भगवान का अता पता पूछा, उस समय महाभागवत अर्थात शुद्ध भक्त होने के नाते प्रहलाद ने सीधे यही उत्तर दिया कि परमेश्वर सर्वत्र हैं। तब असुर पिता ने पूछा कि क्या परमेश्वर महल के खंभे में है? और जब प्रहलाद ने कहा कि हाँ, वे खंभे में भी हैं, उसमें प्रामाणिक असुर होने के नाते हिरण्यकशिपु ने ईश्वर को मारने या ईश्वर को झुठलाने के प्रयास में उस खंभे पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया। तब भगवान के सबसे भयंकर रूप वाले नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु की अवैध कार्यक्रम को सदा के लिए मिटा दिया। इस प्रकार प्रहलाद महाराज को उत्तम अधिकारी भक्त माना जा सकता है। अभी हमने इस बात की चर्चा की कि यदि श्रद्धा उत्तम है तो भक्त उत्तम अधिकारी माना जाता है, परंतु अब हम चर्चा करेंगे कि यदि श्रद्धा मध्यम है तो भक्त मध्यम अधिकारी माना जाता है। मध्यम श्रद्धा में व्यक्ति प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित तर्कों में अधिक निपुण नहीं होता है। मध्यम श्रद्धा में व्यक्ति शास्त्रीय तर्क को भली भांति नहीं जानता है। मध्यम श्रद्धा में व्यक्ति श्री कृष्ण से तो प्रेम करता है तथा श्री कृष्ण के भक्तों से मित्रता करता है तथा अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है, परंतु श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले व्यक्तियों से दूर रहता है। इस संबंध में भागवत 11:246 के तात्पर्य में लिखा है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार यद्यपि मध्यम अधिकारी भक्त अबोध बद्ध जीवों को उपदेश देने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु उसे नास्तिक व्यक्तियों से बचना चाहिए जिससे वो उनकी संगति से क्षुब्ध या दूषित ना हो। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुष्टि की है कि वैष्णव को उन लोगों के प्रति उदासीन रहना चाहिए जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। दूसरी ओर यदि भगवान की इच्छा हो तो शुद्ध भक्त सारे जीवों को आदर प्रदान कर सकता है। उदाहरणार्थ श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उद्धव और भगवान के अन्य भक्त दुर्योधन जैसे व्यक्तियों को भी नमस्कार करने के लिए सदैव तैयार रहते थे, किंतु मध्यम अधिकारियों को उत्तम अधिकारियों के ऐसे आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए। अब कनिष्ठ श्रद्धा। कनिष्ठ श्रद्धा का अर्थ है ये समझना कि मंदिर में जो अर्चा विग्रह स्थित हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, किंतु अन्य भक्तों को या सामान्य जनता के प्रति उचित व्यवहार ना करना। कनिष्ठ श्रद्धा होने पर व्यक्ति मंदिर में
अर्चा विग्रह की श्रद्धापूर्वक पूजा करता है, किंतु वो ये नहीं जानता कि श्री कृष्ण सचमुच सर्वव्यापी हैं। यही मनोवृत्ति पाश्चात्य देशों में देखी जाती है, जहाँ लोग अपने घरों में तथा बाजारों में सभी तरह के पाप करते हैं, किंतु पवित्र बनकर गिरजाघरों में जाते हैं और कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कंस अधिकारी को ये अनुमान नहीं रहता कि भगवान में गिरजाघर या मंदिर के बाहर विद्यमान रहने की शक्ति होती है। यही नहीं, बल्कि वो अपनी विधि पूर्वक पूजा से गर्वित होकर ये कल्पना नहीं कर पाता कि उससे भी बढ़कर कोई पुण्यात्मा या धार्मिक है। उसे यह भी पता नहीं रहता कि अन्य भक्त उससे भी बड़े भक्त हैं। इस तरह वो भक्ति के मध्यम या उत्तम स्तर को नहीं समझ पाता और कभी कभी अपने मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर वो भगवान के उच्च भक्तों की आलोचना करता है, उनकी उपेक्षा करता है या प्रचारक अथवा पूर्ण स्वरूप सिद्ध होने के उनके पदों का उसे कोई ज्ञान नहीं रहता। अब दूसरी शिक्षा है। श्लोक के अगले शब्द हैं मद्गतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यह, अर्थात जो मुझ में लगे हुए मन के द्वारा श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उपरोक्त 3 प्रकार के भक्तों में से उत्तम अधिकारी भक्त की विशेषता बतला रहे हैं। ऐसा भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अतः आत्मा का अर्थ है मन। आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ तो जीवात्मा है, परंतु आत्मा के जो अन्य अर्थ हैं उनमें से एक अर्थ है शरीर तथा एक अर्थ है मन। इस प्रकार मन को अंतः आत्मा तथा शरीर को वही आत्मा कहा जाता है। फिर अंतः आत्मा शब्द का अर्थ हुआ अंतः आत्मा के द्वारा अर्थात मन के द्वारा। फिर यहाँ पर शब्द आया है मद्गतेन। मद्गत शब्द का अर्थ है मुझ में गया हुआ, अर्थात श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुआ। तथा इस प्रकार मद्गतेन अंतः आत्मना का अर्थ हुआ मुझ में अर्थात श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुए मन के द्वारा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भजते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा वाक्य इस प्रकार बनता है मद्गतेन अंतः आत्मना भजते माम, अर्थात मुझ में प्रविष्ट हुए मन के द्वारा मेरा भजन करता है। इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भजते का अर्थ है सेवा करना, किंतु श्री कृष्ण का भक्त हुए बिना कौन है जो श्री कृष्ण की सेवा करता हो। इस कृष्ण भावनामृत संघ में भक्तगण बिना कुछ लिए श्री कृष्ण के प्रेम बस सेवा करते हैं। वे अन्यत्र सेवा करके प्रति मास सैकड़ों डॉलर कमा सकते हैं, किंतु यहाँ पर की गई ये सेवा प्रेम सेवा है जो ईश प्रेम पर आधारित है। भक्तगण अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। बगीचा लगाना, टंकण करना, भोजन बनाना, सफाई करना आदि ये सभी कार्य श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत 24 घंटे चलता रहता है। यही सर्वोच्च योग है, अर्थात दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अपनी चेतना को विष्णु या कृष्ण या परमेश्वर के संपर्क में रखना योग है। हम ये सीख ही नहीं बघार रहे कि बालक भी कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित होने से सर्वोच्च योगी बन सकता है। ये तो प्रामाणिक शास्त्र भगवद गीता का निर्णय है। ये शब्द हमारे द्वारा गढ़े हुए नहीं हैं, अपितु भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। वास्तव में पूजा तथा भजन या सेवा में कुछ अंतर है। पूजा में कुछ मंतव्य रहता है। मैं अपने मित्र या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की पूजा या उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि यदि मैं उस व्यक्ति को प्रसन्न कर सका तो मुझे कुछ लाभ हो सकता है। जो लोग देवताओं की पूजा इसी मंतव्य से करते हैं, उनकी गीता के 7वें अध्याय में निंदा की गई है। गीता 7:20 में श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की पूजा करते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष नियमों का पालन करते हैं। जो लोग काम वासना द्वारा मोहित होते हैं
वे देवताओं की पूजा करते हैं। अतएव जब हम पूजा की बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मंतव्य निहित होता है, किंतु सेवा या भजन भिन्न होता है, क्योंकि सेवा में कोई मंतव्य नहीं होता। सेवा तो प्रेमवश ही की जाती है। जिस तरह माता केवल प्रेमवश अपने बच्चे की सेवा करती है, हर व्यक्ति उस बालक की उपेक्षा कर सकता है, किंतु माता नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें प्रेम पूरित रहता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण श्रद्धावान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। श्रद्धावान शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा है। अब तीसरी शिक्षा, श्लोक के अंतिम शब्द हैं समय युक्त तमः मतः, अर्थात वह मुझसे सर्वाधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार मेरे शरीर की उंगली मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, तथा जिस प्रकार उंगली शरीर के किसी भी स्थान में खुजली होने पर उसी स्थान में खुजलाती है, उसी प्रकार भक्त श्री कृष्ण से जुड़कर श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हम ये देख सकते हैं कि शरीर के विविध अंग किस तरह शरीर की सेवा करते हैं। यदि मुझे खुजलाहट होती है तो मेरी अंगुलियां तुरंत खुजलाती हैं। यदि मैं कोई वस्तु देखना चाहता हूँ तो आंखें तुरंत देखती हैं। यदि मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो पाँव तुरंत ले जाते हैं। जिस तरह मैं शरीर के विभिन्न भागों से सेवा प्राप्त करता हूँ, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपनी सृष्टि के सभी भागों से सेवा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण से जुड़ने का अर्थ है बिना किसी शर्त के श्री कृष्ण की सेवा करना। भागवत 4:22 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, छठे अध्याय के अंत में भी 6:47 योगेश्वर शब्द की व्याख्या समय युक्ततमो मतः कह करके की गई है। युक्ततम शब्द से सर्वोच्च योगी अर्थात भक्त का बोध होता है, इसे योगेश्वर भी कहा जा सकता है। इति। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि युक्ततम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। योग का अर्थ है जोड़ना, इस प्रकार वह व्यक्ति जोड़ने की विधि का ईश्वर है अर्थात योगेश्वर है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि सब प्रकार के योगियों में से वो जो श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धावान हो करके श्री कृष्ण का भजन करे, वो युक्ततम है। तो युक्ततम है यानी सबसे अधिक वो जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ श्री कृष्ण अपना पूर्ण जो निर्णय, अंतिम निर्णय ये बता रहे हैं और यहीं पर ही छठा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।